सपोर्टर, वाह जी वाह, इन्होंने बहुत टाइम सर वेट किया है। जी एक्स मुस्लिम सपोर्टर भाई कैसे हैं? नमस्ते। जी। ठीक। जी पहले तो वेलकम सर। आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप एक्स मुस्लिम सपोर्टर हैं, तो आप क्रिश्चियन है या? नहीं, मैं सनातनी हूँ। अच्छा, आप सनातनी हैं। जी। अच्छा यार, आप लेकिन सनातनी हैं तो आप सनातनियों के सपोर्टर क्यों नहीं बनते? क्या वजह? अम, सनातन में कोई बंदा नहीं नजर आता यार जिसको आप सपोर्ट करो। हालांकि मुझे एक तो बड़े बंदा है। दिखाई देते हैं। मुझे बड़े यार मुझे एक यकीन बंदा करो। मुझे अली भाई एक क्योंकि बंदा इनका अच्छा नजर आ रहा क्या है ना कि सनातन में मुझे इतना खतरा लगा नहीं। बट मुझे किसी ने बताया कि तुम्हें खतरा हो रहा है, खतरा होने वाला है। ऐसी कोई लोग हैं, ऐसे कोई मानने वाले लोग हैं जो तुम्हें गलत समझते हैं, तुम गलत राह पे हो, ऐसा समझते हैं। तो मुझे ये जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप गलत समझे हो तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन गलत पहुंची हो। आपके पास कौन सा थर्मामीटर है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप चेक करते हैं कि जो खबर आपको मिली है वो सच्ची भी है कि नहीं? कि ऐसे ही आप कोई खबर दे और अपने पांव सर पे रख के दौड़ खड़े होते हैं, खतरा हो गया, खतरा हो गया, भाग जाओ है। यार ये कौन सा तरीका कार है आपका? पहले वो स्केल तो दिखाएं हमारे पास जिसके साथ आप खबरों को नापते हैं। खबरें गलत भी होती हैं, आपको पता है। हाँ, तो मैं जैसे सनातनी हूँ तो वैसे ऐसा ऐसा एक किताब नहीं है ना कि और ऐसा एक सिस्टम नहीं है ना, तुम आप लोगों जैसा जैसे एकदम स्ट्रांग एक ही किताब है, उसके मुफ्तियाज है जो उसी तरह से एक एजुकेशन सिस्टम है। एक्चुअली सनातनों में गुरुकुल की पद्धति होती थी, वो सब निकल गई। तो यही तो बात है, फिर हवा भी निकल गई ना। सनातन के अंदर से आपने मान लिया कि हवा ही निकल गई, कोई बुनियादी कोई नहीं है, कोई एक चीज ही कोई नहीं, नहीं है। तो नहीं, मैं खतरा बोल रहा तो हूँ कि आपको वो सनातन से है। खतरा तो आपको नहीं। सनातन सनातन से है प्यारे भाई। सनातन से खतरा है जिसमें आपके पास है ही कोई नहीं, कोई चीज पब्लिक के सामने चार बंदों में रखने के लिए। तो आप उसको थोड़ा सा एक्चुअली बेहतर करते हैं यार। नहीं, आप भारत का थोड़ा हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका कारण क्या है। क्यों क्यों हमारे पास वो स्ट्रक्चर अभी बचा नहीं है। तो इस वजह से अभी वापस लोग जाग रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं जाग रहे हैं। सनातन की सर सारे हम्म जागे हुए हैं। सर जागे हुए सनातन हैं, उन्होंने की ट्रांसलेशंस कोशिश। किए हैं। आज के दौर में आज कौन मुसलमान बैठा है, आज कौन क्रिश्चियन आपके ऊपर बैठा हुआ है? आज तो आपकी किताबें सारी की सारी वो कह रहे हैं ये वही है। उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं, वो गलत बयान नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जो किताबें छाप के बेच रहे हैं आपके। मैंने मैं, मैंने तो इतना किताबों से मैंने इतना पढ़ा नहीं है। मेरा सर जो फिर भी आपके पास नॉलेज। तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। आपके पास कोई स्टैंडर्ड ही नहीं ना, आपने अपनी किताब पढ़ी ना, इधर से खबर मिली और आपने सर रखे अपने सर के ऊपर पैर और भाग खड़े हुए, खतरा आ गया, खतरा आ गया, हो। यार अपनी चीजें देखो प्यारे भाई। आप सनातनी भाई हाँ। हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, नो प्रॉब्लम। आइडियोलॉजी हमारी मुख्तलिफ है। बिल्कुल हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इस्लाम हमें कहता है कि हम आपकी रिस्पेक्ट करें। आप दोस्तों को हम्म। दुश्मन समझे तो वो आपकी अपनी मौज है, आपकी मनमानी है, क्या कर सकते हैं। अलबत्ता हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको चाहिए कि यार तालीम हासिल करें, सीखें, अपने मजहब को सपोर्ट करें अगर आपको लगता है। आपके अंदर सुन ले, बात सुन ले, भाई बात सुन ले। आप देखें आपके अंदर लोग मौजूद हैं, जो आपके अंदर बेवाएं मौजूद हैं, आपके अंदर देवदासियां मौजूद हैं, आपके मंदिरों के अंदर काली माँ जी, दुर्गा माँ जी नंगी खड़ी की हुई हैं, उनको कपड़े पहनाएं, उनको सपोर्ट करें, जी भर के सपोर्ट करें। इतने मसाइल हैं हिंदुओं के अंदर, आपकी सोच है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप बजाय अपनी सनातनी बहनों को, अपने सनातनी भाइयों को सपोर्ट करने के, एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं, जिसको ये नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। जो रोज झूठ बोलते हैं, कुरान की गलत आयतें पेश करते हैं और अपने पाल से घड़ के भी पेश करते हैं। वो कुरान में आयत तो होती ही नहीं जो ये कहते हैं कि ये कुरान में है। और बाज का ये मतलब गलत निकाल के पेश करते हैं। किसी का टांका किसी चीज के साथ जोड़ते हैं, किसी का किसी चीज के साथ। उन पे ट्रस्ट करने आप खड़े हो गए हैं। तो कम अज कम आपने आपके पास यार कोई स्केल तो होना चाहिए कि कोई खबर दे तो उसको वेरीफाई कैसे करना। चले जो उन्होंने नहीं खतरा आपने बताया है आपको, वो हमारी किस किताब में लिखा हुआ है वो बताएं हम। आपने एडम सीकर से बात किया है कभी, मतलब साहिल के चैनल पे आकर? हाँ जी की है। एडम से बात हुई है आपकी? हाँ जी एडम से भी हुई है। और
ओके ओके। समीर रह गया, उसका नाम ले दें, हाँ उससे भी हुई है। और वो मिर्जा जफर क्रिकेट, हाँ हैट्रिक। उससे भी हुई है। हाँ जफर हेरेटिक रह गया, ओके। हाँ उससे भी हुई है। इन सब ने मुझे अपने प्रवीण चैनल से निकाला। एडम प्रवीण सीकर, से भी। हाँ पूजा परवीन से भी हुई है, आपके हारिस सुल्तान से भी हुई है। और इन सब ने मुझे अपने चैनल से निकाला। और आपको बताता जाऊं, सबकी एक एक करतूत बताता जाऊं। जब बात हुई साहिल से, तो मिस्टर साहिल कहते हैं मुझे इस्लाम से क्या लेना देना। मैंने कहा जो तुमने इधर ड्रामा लगाया हुआ है, एक आयत पेश करो, इधर करो पेश। एक आयत देने की बजाय मुझे कहता है मुझे इस्लाम से क्या लेना देना, मुझे कुरान से क्या लेना देना, मुझे हदीस से क्या लेना देना। एडम सीकर बदबख्त, उसके चैनल पे गया हूं, उसने मुझे म्यूट करके निकाल दिया, गालम गलूज किया, बदतमीजी की। आपके जफर हेरेटिक के चैनल पे गया, उसको जब उसकी आइडियोलॉजी की वो डेफिनेशन ना कर सका कि जिस इंसानियत का वो रोना रोता है, उसके बाद मैंने उसे कहा मैंने इस्लाम पे बात करनी, जो तुमने झूठ बोले मैंने पब्लिक के सामने एक्सपोज करने, उसने मुझे निकाल दिया। आपकी पूजा के चैनल पे गया, पूजा फरमाती है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वाइफ बीटिंग इस्लाम में नहीं। एक बदकार औरत, एक सरकश औरत अगर सरकशी पे उतर आए, एक मुजरमा औरत, उसको सजा देने के भी 3 स्टेप्स हैं। आप मार नहीं सकते उसको। ये पूजा परवीन आपकी मान गई, ठीक है। और आगे चलो, हारिस सुल्तान जो कहता है खुदा के वजूद का इनकार करता है, मैं एथीस्ट हूं, पाकिस्तानी मुल्क चैनल का नाम रखा हुआ, और कहता है भाई अली भाई मैं तो एग्नोस्टिक। फिर वो एग्नोस्टिक हो गया। और कहानी बताएं जी, क्या करें और। तो ये जो रूल्स बनते हैं, मतलब अभी समझो खलीफा है इस्लाम का, और फिर तुम लोग लड़ने जाते हो, तो लड़ाई करते वक्त बहुत यार सारे अपना भी नियमों तो का कुछ उन्हें। बताएं ना, अपना भी कुछ बताएं कि आपकी हम्म, महा जो भगवत गीता है, उसके दूसरे अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि ये क्षत्रिय का धर्म है कि वो जंग करे लड़े। उसका सबसे क्षत्रिय जो होता है उसका फरीजा ही है कि वो जंग करे और लड़े। आपके अंदर तो है ही ये कि लड़ना है, और जाओ जाके मारो अपने भाइयों को, अपने चचाओं को, अपने सबको, क्योंकि तुमने धन दौलत इकट्ठी करनी। आपको धन धन चाहिए, आपको राज चाहिए, अपने राज्य के लिए लड़ो और मार दो अपने भाइयों को। ये ऐसे ही है जैसे एक जिस्म जो है वो लिबास बदल लेगा, इंसानी जान की ये कीमत बताई हुई है, उस पे क्यों नहीं बात करना चाहते। जिसको अपने घर का पता ना हो, वो कैसे मुमकिन है कि दूसरों के बारे में सही असेस कर ले। रीजंस है ना उसका। उससे पहले उनके साथ जो हुआ था, मतलब वो चीरहरण जो हुआ था, जो जो बुरे हुए थे, उनका सब राज्य हड़प लिया गया था, तो उस वजह हड़प से वो लिया गया युद्ध था हुआ। या वो हार गए थे, ऐसे नहीं भाई। का, अभी आप का, थोड़ा सा जानकार बन गए, उनका राज्य हड़प कर लिया गया था कि वो जुए में हार गए थे। हाँ, जुए में जुआरियों हार के गए थे। सपोर्टर हो आप बताओ कि आप जुआरियों के सपोर्टर हो, जुआरियों को सपोर्ट करते हो, जिन्होंने अपनी बीवियां बेच दी जुए में, उनके सपोर्टर हो। बताओ पब्लिक को, बताओ जरा, बताओ बताओ। हम्म, जो बीवी तक हाँ। जुए में हार दे, उनकी सपोर्ट करते हो तुम, और उन्हीं को कहते हो कि वो कत्ल कर दे उन लोगों को। पहले ना जुआ खेलो ना, क्यों खेला जुआ। जुआरियों को सपोर्ट करते हैं आप मुझे लगता है ही हम्म, मुजरम है यार। वैसे क्राइम वैसे पेशा हर सोच है आपकी। हर हर स्टोरी का उसका कुछ लिंकेज पीछे पिछले हिस्से से होता है। और नहीं जहाँ तक भाई, मुझे पता है, मैं कोई क्वेश्चन में पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ने जाता हूँ तो मुझे उसका कारण मिल ही जाता है। यूजुअली एक बुक में नहीं तो दूसरे किसी बुक में मिल ही जाता है, और पहले इसी बताएं का मैम इसका। क्या कारण था। क्या कारण था कि एक आजाद आदमी अपनी मर्जी से जुआ खेल के अपनी बीवी हार दे, और उसकी सपोर्ट में आप खड़े हो जाएं क्योंकि आप सनातनी हैं। क्या सारे सनातनी ऐसे ही होते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो अपनी बीवियां नहीं हार देते हैं, उसके कपड़े बीवी के उन्होंने उतार दिए, उसके उधर खींच रहे हैं और वो खड़ा हुआ उधर बैठा हुआ सर लटका के, धर्म ने उसके मुंह पे चुप लगा दी क्योंकि हार गया जुए में, तो अब हार गए। हाँ, तो एंड में जीत हुई ना उनकी। एंड में जीत क्या हुई, शुरू से ही कहानी ही फेक है, जंग ही फेक है। आप जुए में सल्तनत हार के उसके बाद जंग करने आ जाते हैं। ये इंसानियत है। हाँ, जुआरियों के तो सपोर्ट करते हो यार आप किस तो इखलाक पे बात करना चाहते हो, जो एक जवारी के साथ खड़े हुए, जालिम के साथ खड़े हो। आप अपनी पूरे बीवी बेच स्टोरी को दोगे, आप अपनी बीवी बेचने के लिए तैयार हो, अपनी माँ बहन गलत हुआ। बेचने के लिए तैयार हो, उन्होंने तो बेच दी थी। हारने के लिए तैयार हो जुए में, जुआ लगाओगे अपनी माँ का। नहीं, एक्चुअली मुझे उसका कारण मुझे पता नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जहाँ एग्जैक्टली जो मुझे भी मुझे पता है, मुझे एग्जैक्टली पता है। पता है। हाँ जी मुझे पता है, मुझसे पूछ लें अगर हम्म, आपको नहीं पता। कारण ये था कि तशरीफ लाए युधिष्ठिर साहब, अर्जुन आया है, ये अपना पांचों पांडु आए हैं, उधर बैठे हैं, उन्होंने दावत दी थी, उधर उन्होंने नया जुआ खाना बनाया था दुर्योधन ने। तो उसने दावत दी, इन्होंने दावत कबूल कर ली, और दावत कबूल करके इन्होंने अपनी सल्तनत भी हारी, अपने भाई भी हारे, और अपनी बीवी भी हारी, जहां तक कि उसके कपड़े उसके सामने उधर वो खींच रहा था दुशासन,
ये रीजन था, ये कारण था कि उसने शौक से जुआ, उसके बाद दोबारा आपके एक ऋषि जी हैं, उनसे जुए के असूल सीखे। दूसरी बार फिर द्रौपदी की इज्जत के ऊपर हाथ पड़ रहा था, वो जुआ खेल रहा था बादशाह के साथ, और वो उधर बैठा रहा, अपनी बीवी की इज्जत बचाने नहीं गया, जिसके साथ तुम खड़े हो, तुम्हें पता ही नहीं। इन्होंने ओके, नहीं पढ़ा था। पांडव ऐसा बोल रहे हो ना? क्या आप क्या बोल रहे हो? किसके साथ? उसमें यूजुअली कैसा है कि एक मॉरल ऑफ द स्टोरी निकलता है, और एक लाइफ क्या हिस्ट्री जो भी होती है वो, उससे हमको एक अच्छा, कुछ वैसे मुझे सीख ये बताएं मिलती कि जब इस्लाम की बात आती है था ना, तब ना कोई मॉरल स्टोरी निकलती है, ना उसका कोई है। बैकग्राउंड होता है, ना कुछ होता है। आपकी बार अब मॉरल स्टोरी निकल आई है, जुए में कौन सी मॉरल होती है मुझे बताओ। आपसे कोई बंदा इस कहे कि आओ जुआ खेलें और अपनी बीवी जुए में लगा दो, तो ये मॉरल स्टोरी है? है ये मॉरल स्टोरी है? मुझे बताएं। आप हार गई मॉरल उसके मतलब बाद, और वो आपके कहीं सामने कपड़े उतारे आपकी बीवी के, और कहे इसको मैं अपनी इधर रान पे बैठा के तुम्हारे सामने अभी देखो क्या करता हूँ, ये मेरी लौंडी बन गई है, तो ये मॉरल बोल स्टोरी है? दिया है, टॉपिक का इतना नॉलेज नहीं है। सर फिर नॉलेज लेना, ऐसे ना करें प्यारे भाई, ये कोई तरीका चार नहीं है। पांच बोलोगे तो भी मैं वही बोलूंगा कि मुझे एग्जैक्टली उसका रीजन नहीं पता है। तो मुझे ये हाँ, बताएं कि आपको जो रीजन ये लोग, कोई कुछ लोग बता देते हैं, उसका रीजन आपको कैसे पता चल जाता है कि ये ठीक कह रहा है, ये गलत कह रहा है? वो कैसे आप पता, जब आपको पता ही नहीं है? कुरान पढ़ा आपने? मतलब एक इक्के दुक्का एक आयत मैंने ऑनलाइन पढ़ा है। एक दो आयतें ऑनलाइन पढ़ ली हैं? जो एक्स मुस्लिम सपोर्टर जो वीडियोस बनाते हैं, जिस पे चर्चा करते हैं, मैं वो देखता हूँ, वो लोग सही बोल रहे हैं क्या, फिर मैं अच्छा, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट वो आयतें मैं अगर आपको पढ़ दिखाऊं कि वो ये आयतें झूठ बोल रहे हैं, मैं आपके सामने इधर स्क्रीन पे भी चलाऊं और वो कह रहे हो कि ये इस आयत में ये लिखा हुआ और वहां पर वो ना लिखा हुआ हो, फिर आप क्या करेंगे? हाँ, कोई रखे ना, क्राइटेरिया रखे उससे भाई। तो मुझे आप बात करनी थी। सपोर्टर हैं। हाँ, वैसी एक आयत पे मुझे बात करनी थी। अब आपको बात करनी थी आयतों पे, तो थोड़ी सी आपको जानकारी में भी इजाफा आपकी हुआ है, या मजीद करूं थोड़ा सा? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था ना कि ये जो खलीफा बनते हैं, और हाँ जब जंग पे जाते हो, और क्या बोलते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको मारते वक्त कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि तुम अच्छा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो जो रूल्स है वो किस बेसिस पे बनते हैं? प्यारे भाई, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना कि पहले खलीफा बनता है उसके बाद जंग होती है, वो ये रेफरेंस तो मुझे देना, फिर मैं आपको रूल बता देता हूँ। रेफरेंस मैंने रेफरेंस बोलता हूँ ना, जैद पटेल की स्ट्रीम वाई इस्लाम 100 करके कोई वीडियो थी रेफरेंस दें उसमें। सर, रेफरेंस दें। ये रेफरेंस नहीं है कि आप वहां गए थे, आपने वहां आवारागर्दी की थी, आप फलां के चैनल पे गए थे, ये आवारागर्दी वाली कहानी ना ना सुनाए। रेफरेंस दें कि कुरान में कहां पर लिखा हुआ। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि जो तुम जंग पे जाते हो तुम्हारे जो नियम पालन करने होते हैं, उसके रूल्स कहाँ से आते हैं, कौन डिसाइड करता है? क्योंकि देखो, मैं हमारे एक उदाहरण देता हूँ। एक रूल है कि तुम जंग पे गए, तुम्हारी सेना समझो जंग पे गई, तो तुम बच्चों को नहीं मार सकते, हाँ बिल्कुल, तो कुरान औरतों को पाक में नहीं ना, मार कुरान पाक में है और रसूल अल्लाह की तो सीरत में है। सकते। हमारे सही रसूल है ये। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम्म। हमारी बुनियाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। किताब अल्लाह, रसूल अल्लाह की अहादीस, ये हमारे पास। कुरान से ना, मैं जो बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, मुझे ये बता दो कि तुम्हारे लोग जब जंग पे जाएंगे, उन्हें हाँ, औरतों को नहीं मारना है, बच्चों को नहीं मारना है। अच्छा, ठीक है। हदीस में सही है ये? ऐसा हाँ कोई नियम उनको पालन करना है क्या, नहीं करना है, किसी को भी मार देना है? जी जी, बिल्कुल करना है। उनको ये नियम पालन करना है, राइट? जी पेड़ भी काटना नहीं है। जी बिल्कुल, अगर कोई जंगी जंगी हिकमत अमली हो तो इजाजत है। तो ये जैसे मैंने सुना कि सेना पेड़ काट नहीं सकती, बच्चों को मार नहीं सकती, और औरतों को मार नहीं सकती। कुरान की एक आयत है 59:5। अच्छा, 59। 59.5। एक मिनट दीजिएगा, 5 एक मिनट दीजिएगा, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। कुरान स्क्रीन पे पाक, खोल। एक मिनट खोल देता हूँ। 59, 59
59:5। हाँ जी जी जी, 59 की 5। सूरा हशर, सूरा हशर की बात कर रहे हैं आप? 59 बस वही होगी ना। सूरा हशर ही है, जी जी जी। तो मेरे वहां पे भाई, तो ऑपोजिट। हाय हाय, बस यही बात है। क्या अपोजिट हुआ है? मैं आपको पढ़ के सुना दूं। औज़ु बिल्लाहि हम्म। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम लोगों ने खजूर के जो दरख्त काट डाले या उन्हें अपनी जड़ों पर कायम रहने दिया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था, और इसलिए भी कि ताकि फासिकीन को रुस्वा किया जाए। यही आयत है। एक मिनट वापस पढ़े, मेरा कट गया। तुम लोगों ने खजूर के जो दरख्त काट डाले या उन्हें अपनी जड़ों पर कायम रहने दिया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। और हाँ, ये अल्लाह आगे के भी है हुक्म कुछ? से था, और इसलिए भी ताकि फासिकीन को रुस्वा किया जाए। हाँ, तो ये तो मुझे बहुत गलत लगा, हाय 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 हाय, क्योंकि मैंने आपको, मेरा ख्याल है कि आपकी ना वाकई समझ बहुत खराब है। मैंने आपको रूल हम्म। बता दिया था कि दरख्त अगर रुकावट बन रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जंग हो रही है, और ऐसे ही हालात वहां पर बने थे, आपको अब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। और ये बात मैंने हम्म। पहले भी कही थी कि दरख्तों को काटना इस सूरत में जायज है कि अगर रास्ते में वो रुकावट बन रहे हो, हायल हो रहे हो जंगी जंगी मामलात में। फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त है, उसके पीछे दुश्मन छुप के खड़ा हुआ है और वो इधर से तीर मार रहा है, बरसा रहा है, इसका मतलब है अब दरख्त ना काटा जाए, खुद बंदे मरवा लिए जाए। आप ये कहना चाहते हैं? तो भाई अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि आपके लिए वो दुश्मन उन दरख्तों को कमीनगाह के तौर पे इस्तेमाल कर लें, उसको ढाल के तौर पे इस्तेमाल करें, और आप उनके ऊपर गलबा ना पा सकें, तो इजाजत है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, आपने गौर से शायद सुना ही नहीं था। बट उसका कारण तो वो नहीं है। क्या नहीं है? उस आपको उस कैसे वक्त, पता है? आपको कैसे पता है? क्योंकि क्योंकि वो जो उसके आगे ही उसका कारण भी बता दिया है। उससे बस डिसग्रेस करना था। मैंने इंग्लिश में पढ़ा था वर्ड डिसग्रेस। डिसग्रेस मतलब उन्हें बस नीचा दिखाना, या हाँ, फिर तो ये कर। फासिकीन जो हैं, जो फसाद करते हैं, जो फसाद बर्पा हम्म। करते हैं, जो जंगों के अंदर मुलव्वस हैं, जो अहद शिकन हैं, जो वादे तोड़ते हैं, आपको पता है ये किसका वाकया है? हाँ, किस कबीले के साथ ये जंग हुई थी? ये बनु सैंड वाला कबीला, बनो? जो एक बनु हाँ जी, नजीर था, एक बनु नहीं का शायद। अच्छा, ये सेकंड वाला शायद जो नहीं है, ये शायद नहीं है, सेकंड, ये उसके बनु बाद नजीर बन। का ही वाकया, ये बनु नजीर का हाँ। ही वाकया था। और आपको पता है कि बनु नजीर के साथ एग्रीमेंट क्या था और उन्होंने क्या किया था, जानते हैं आप? हाँ, उसमें क्या वो एग्रीमेंट था? अ, हाँ, उसमें वो बात करने गए थे वहाँ पे कि खजूर चाहिए कर, लूटने गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया देने से। तो अच्छा, वो नहीं, ये रेफरेंस एक्चुअली। कहाँ है? ये रेफरेंस दें, हाँ। रेफरेंस दें, रेफरेंस दें। ये तो मैंने वीडियो में देखा था। हाँ, ये तो मैंने वीडियो में देखा था। ये आपकी रिसर्च है, ये आपकी सपोर्ट है। आपने क्या सपोर्ट करनी किसी की? आपको तो खुद वो सपोर्ट की जरूरत है। सुनो यार, एक मिनट। आपको तो डॉक्टर की जरूरत है। क्या आप पागल हैं कि यहाँ पर आ वो गए हैं तो और पता आपको, आपको पता टकेगा भी नहीं। अब मैंने पूछ लिया कि यार ये क्या वाकया था, क्या उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था? वो एग्रीमेंट आपको पता है? क्या एग्रीमेंट था? हाँ, वो मांगने गए थे ये ना एग्रीमेंट, अबू। एक मिनट, रुको रुको रुको। ये एग्रीमेंट हुआ था, ख, एग्रीमेंट फिर टूटा था। ये एग्रीमेंट किसने तोड़ा था, पता है आपको? अ, वो आओ, खजूर मांगने। वो आप एक और वीडियो सुन के आओ और उसके बाद आके बात करना। पहले इंफॉर्मेशन तो पूरी ले लो। और पहले जिस आयत पे तुमने दरख्तों को काटने पे एतराज किया, उसी आयत में लिख हाँ, दिया कि अल्लाह इजाजत दे रहा है, अल्लाह की इजाजत है उसमें कि कारण क्या आप काट हुआ उस सकते पे? बस नीचा दिखाने के लिए काट दिया पेड़, ऐसा कैसे होता है? नीचा नीचा नी- दिखाने के लिए नहीं, नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये एग्रीमेंट उनके साथ था, बनु नज़ीर के साथ, नीचा उन्होंने वो दिखाने तोड़ दिया। के, हाँ जी जी, बिल्कुल जी, अगर उनको नीचा दिखाएंगे। जो निचले तबके के लोग हों, जो एग्रीमेंट तोड़ दें और उसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हों, तो कोई भी मुल्क आपके इंडिया के अंदर अगर कोई एग्रीमेंट कर ले, कोई रियासत आपके साथ एग्रीमेंट कर ले, तो एग्रीमेंट वो तोड़ दे और आपकी सेना को नुकसान पहुंचाए, आपकी आपको हर लिहाज से जो है वो परेशान करे, तो इंडिया क्या करेगा? उनको नीचा दिखाने के लिए, उनकी औकात दिखाने के लिए,
उनके ऊपर कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बट बेगुनाहों पे क्यों करना? कुरान में कर दिया तो एक मिनट रुको, कुरान में अगर कार्रवाई की जाए ऐसे मुजरमों के खिलाफ, फासिक किसको कहते हैं पता है आपको? फासिकों के उनका खिलाफ गुना। अगर कुरान, रुको 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 रुको, कुरान कार्रवाई करे तो ठीक नहीं, इंडिया आज भी करे तो वो जस्टिफाई है। क्या बात है भाई, जबरदस्त भाई, क्या सपोर्टर हो तुम्हारे जैसे वकील हो ना, 2-4 और एडम सीकर जैसे और तुम्हारे जैसे, ये अपना बंदा ही फांसी लगवा। अभी एक्चुअली सबको जंग करनी है, तो अगर जंग करके वो जगह जीत भी लेते हो ना, बनी नजीर के साथ या जो भी है नजीर के साथ, तो वो ही सेम पेड़, खजूर के पेड़ तुम्हारे कौमों को खाने के लिए वो यूज कर सकते हो ना। तुम उसको यार काट रहे हो। मेरी बात सुनो, ज्यादा ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपने कहा जी इंडिया ऐसा करेगा, करेगा ना? अब मुझे मशवरे देने शुरू कर दिए दरख्तों से, ये करना वो करना। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताना, अब सिचुएशन में आइडियल सिचुएशन बना के आपको बताता हूँ। बताएं कि इंडिया, रुक जाओ बात सुनो गौर से। अब इंडियन सेना वहां जाती है, वो लोग वहां पर दरख्त मौजूद हैं, वहां पर दरख्त मौजूद है, उसके पीछे वो क्लाशनकोव लेके खड़े हुए हैं, गने लेके खड़े हैं और फौजियों को मार रहे हैं। अब इंडियन सेना को क्या करना चाहिए कि उधर खड़े होकर गोलियां खाते रहे ताकि वो खजूरें 4-5 उनसे ले सके दरख्तों से? वो नहीं तो काटेंगे। आपकी ये आर्मी कारण तो आग दरख्त काटती है या नहीं काटती है बताएं? अगर ऐसी के सिचुएशन लिए बन जाए, आपकी आर्मी क्या करेगी? इंडियन आर्मी क्या करेगी? सुनो, वो नीचा सुनो दिखाने के सुनो लिए हो सुनो, रहा है कि इंडियन आर्मी क्या करेगी? ऐसी सिचुएशन बन गई है, इंडियन आर्मी को क्या करना चाहिए? क्या भी हमें नीचा हमारे 5,000 फौजी मार दो, पर ये 5 दरख्त जो है ना रास्ते में रुकावट बने हुए, ये नहीं हमने है, काटने, इनसे हमने खजूरें खानी है। होते हैं जंग में, चले नुकसान होते हैं, आर्मीज मरते हाँ जी, हैं। होते हैं ना, नुकसान होते हैं। आपकी इंडिया की बात आए तो फिर नुकसान होते हैं। इंडिया की घर आर्मी घर अगर उनको गोली लग रही हो फिर नुकसान होते हैं, कुछ फिर दरख्त काट देने चाहिए। और अगर इस्लाम के मामले में ऐसा है तो आपको अपने फौजी शहीद करवाने चाहिए वहां खड़े होकर, ताकि वो कमीनगाह के तौर पे इस्तेमाल करें। क्या कहना है यार तुम्हारे? नीचा जबरदस्त दिखाने। सपोर्टर। यार मेरी बात सुनो यार, अभी अभी मामला क्लियर हो जाता है। देखो अगर आप समझने के लिए आए हो, आपने पहले ही बता दिया कि आप में सेंस तो है कोई नहीं। मैं फिर भी एक दफा ट्राई करता हूँ। प्यारे भाई प्लीज मेरी बात पे गौर करना, सुन रहे हो या नहीं? मुझे ये हाँ, बताओ सुन प्यारे रहा हूँ। भाई, इंसाफ के साथ, इंसाफ ये होता है कि आपको स्टैंडर्ड रखो। मैं आपको एक बोल देता सिचुएशन हूँ। दे रहा हूँ, एक और इलाका एक है, वहां के लोगों ने, सुन लो पाकिस्तान यार, सुन लो यार, सुन का भी लो यार, एग्जाम्पल, सुन लो। चलो पाकिस्तान, आपने जो पाकिस्तान इंडिया के लिए, पाकिस्तान चलो पाकिस्तान के लिए, चलो यार पाकिस्तान, सुन पाकिस्तान यार, सुन रुक जाओ यार, सुनो तो सही। और यार का इसकी जो आवाज एग्जाम्पल क्लियर बोलता हूँ, इनकी देखो आवाज भी कट रही है। एक मिनट रुको यार, हिमालय से मेरी बात तो सुनो यार। इसने पाकिस्तान की। उल्टा सीधा मेरा ख्याल है बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इसको पता चल गया कि जो आर्गुमेंट इसके थे यार, बात सुननी है तो फिर तो मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं सुननी ठीक तो है, फिर बोलो। प्यारे भाई मैं फिर खुदाफिज कर नहीं लेता हूँ नहीं आपसे। नहीं, बोलो बोलो यार मेरे बोलो बोलो। प्यारे भाई, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमारा चैनल ना पाकिस्तान इंडिया करवाने के लिए है, ना पॉलिटिकल हम्म, इश्यूज को डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम, ना यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं मेरे भाई। हमारा कोई ऐसा कतन मकसद नहीं। मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल दे सकता हूँ सर, मुझे इजाजत है तो मैं देता हूँ। जी बिल्कुल नहीं, आप दीजिए सर दीजिए। मेरे एग्जाम्पल में प्यारे फिट भाई, कर सकता हूँ। हाँ ओके, आप देश। फिट कर लीजिएगा। और यार रुक हाँ। जाओ ना आप, ठीक है। इंडियन सेना जो है वो एक ऐसे इलाके में जाती है जहां के लोगों ने बगावत कर दी इंडिया के अंदर, ठीक है। वहां पर कुछ दरख्त मौजूद हैं, वो लोग दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। इंडियन सेना के 5-7 फौजी जो हैं उनको वो गोलियां मार देते हैं, ठीक है। हम्म उनको वो गोलियां मार हम्म देते हैं। वो दरख्त जो है बकौल आपके, क्योंकि वो 5-10 दरख्त हैं, उनके ऊपर फल लगता है, वो इंडिया को बहुत नफा देगा। नहीं तो इंडिया ने तो जो है बंदे मरवा लो उसके पीछे। क्या वहां पर फौजियों को क्या करना चाहिए? उन दरख्तों को काट के उनका किला कमा करना चाहिए, या अपने कोई 5-6 हजार फौजी मरवाने चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करेगा इंडियन सेना? क्या करेगी आपके जैसी सोच रख के? क्या करेगी इंडियन सेना को? क्या करना चाहिए? मारना चाहिए सबको। अभी नहीं दर्द मारेंगे तो दर्द। दरख्तों हम्म का क्या करें? दरख्तों, फिर वो फल फल जो है वो तो इंडिया महरूम हो गया फलों से। अब मसला तो बन गया फलों का। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ हाँ हाँ, क्या करना चाहिए वही पूछ रहा हूँ। तो घेर के अटैक करना चाहिए, अच्छा, या घेर तो के फिर। अटैक करना चाहिए, दूसरी तरफ रास्ता कोई नहीं है और दरख्त हैं, चारों तरफ दरख्त हैं, तो उनका हम्म किला अंदर है। अब क्या करेंगे? वो मतलब इधर उधर जो दरख्त दरख्त है, चलो लगा लेते हैं हम, 5,000 दरख्त है। 5,000 बड़ा दरख्त होता है, और वो 5,000 दरख्तों के ऊपर खजूरें भी लगी हुई हैं, आम भी लगे हुए हैं, मुख्तलिफ फल लगे हुए हैं। अब वो फल हम्म बचाने चाहिए ना हमें, तो इंडियन सेना तो हमें मरवा लेनी चाहिए सारी वहां पर, दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाना आपने, ऐसे ही है।
हाँ, तो जंगों में नुकसान होगा, नहीं हो सकता है वो भी नहीं टूटेंगे नहीं नहीं यार, गिरेंगे फलों सब। का क्या होगा? फिर फलों का क्या होगा? वो फल फल तो तो इंडिया का नुकसान हो जाएगा यार, बोल रहा हूँ दरख्त कट नुकसान जाएंगे यार। खजूर नहीं मिलेगा फिर खाने को। नहीं मिलेगा मैं भी यार, वो खजूर यार मिलेगा, लेकिन वो खजूरें तो नहीं ना मिलेंगी जो उन दरख्तों पे थी। वो कैसे लेंगे आप? हाँ, वो शायद वापस उगाना पड़े, बट यार ये वो क्या तो बात हुई? क्यों वापस क्यों उगाना? जब वो पहले ही उगी हुई है, वापस उगाओगे तो उस पे साल साल लगेंगे। उसके ऊपर पॉइंट जो है हर साल खजूर आ रही है, आम लग रहे हैं। वो जो 5,000 दरख्तों से, बिल फर्ज लगा अब लो जैसे 5,000 दरख्तों से कोई 50,000 के करीब जो है आम, उससे तो इंडिया महरूम हो जाएगा। इसलिए आपको हम्म चाहिए कि एक एक आम के पीछे एक एक हजार अपनी फौजी मरवाएं वहां पर। दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सर ये हाँ ज्यादती है, आप गलत बात कर रहे हैं सर। नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, जंग होगी तो सर वो शायद आप जब किसी से जंग करते हैं, मुझे ये बताएं कि ऊंचा दिखाने के लिए भी जंग की जाती है? ऊंचा दिखाने के लिए भी कोई जंग करता है? नहीं, उसकी एक ठोस वजह होती है, कुछ मुझे प्रॉब्लम्स होती बताएं है। कि जंग करनी पड़ती है, नहीं मुझे मुझे बताएं कि ये जो जंग करनी पड़ रही है इंडिया के उस मिनट में इलाके ही में जहां पर 5,000 तक, सुनो 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 भाई, सुनो वो सुनो सही नहीं। भाई, मैंने बात सुनी, सुनो सुनो सुनो, रुको रुको, आपका मुझे ये एग्जाम्पल बताओ मैं और यार। नहीं 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 नहीं, दूं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, प्यारे भाई ऐसे नहीं, ना ना ऐसे नहीं। मेरी गलत में से बात एक सुन लो नदी। यार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, रुको मुझे तो पता है सही, आगे रुको रुको, क्या हो को गया क्या हो गया? करना है। कुछ नहीं होता, मैं रुको एक इसकी पाकिस्तान। मिनट। आवाज में थोड़ी देर, अली भाई इसकी आवाज में आवाज भी में थोड़ी प्रॉब्लम सी है, डिस्टर्बेंस है। आवाज में भी प्रॉब्लम है, ये रुके तो सही ना। आप लास्ट पार्ट अपना रखें सर, फिर हाँ नेक्स्ट जी, को उसके ले बाद लें। आगे बढ़ाएं प्रोग्राम, सर टाइम या क्योंकि काफी आवाज ज्यादा की, हो गया। जी हाँ, आवाज समझ नहीं आवाज आ का भी रही। मसला है, लेकिन मैं एक पॉइंट रख लूं इनके सामने। अब मुझे ये जी बताओ जी। कि वो फिर क्या बनेगा यार, वहां से जो आम लेने वो तो इंडिया को नुकसान हो जाएगा, क्या बट बनेगा? नीचा थोड़ी कर रहे हो। यार जंग क्यों की जाती है? मुझे ये बताएं कि आप उनको ऊंचा दिखाने के लिए जाके लड़ रहे हैं उनसे, या उनको जंग उनकी औकात दिखाने के लिए लड़ रहे हैं? किस लिए लड़ रहे हैं? क्या कि हम आपके सर के ऊपर जो है वो दस्तार बांधने जा रहे हैं, ताज रखने के लिए जंग जंग की जाती है दुश्मन के साथ? दुश्मन के साथ जब भी लड़ा जाता है प्यारे भाई, इसीलिए मजबूर, एक तो होता है कि बंदा मजबूर हो गया लड़ने में, अगर उनसे ना लड़ा जाए तो वो नुकसान पहुंचाएंगे। और पहली उनको बात उनके साथ लड़ना कानून है ये इसलिए प्रूव कि हुई। हम उनको बताएं कि आप ना हक हैं, और आप एग्रीमेंट के अगेंस्ट गए हैं, आपने ये सारी चीजें खराब की हैं, लिहाजा आप घटिया लोग, या आला लोगों के साथ लड़ते हैं आप। जी जुल्फिकार अशरफ साहब कहाँ गए? उनकी आवाज क्लियर नहीं थी, वैसे भी अली भाई वो बात को इधर से उधर लेके जा रहे थे, अपना अपना उनको सर पता बात नहीं तो था। पूरी बड़ी मजेदार हुई तो है, लोगों को पता चल गया। जी हाँ, लेकिन वो भाई फिर अब